तो गाइस, अगर आपने मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 5 को मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही मिल जाएगा। उसको देखकर फिर इस एपिसोड को देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो डाउलिंग होता है वह तुरंत उस ट्रीजर को पाने के लिए वहां पर जो डाउलिंग होता है तुरंत उस ट्रीजर पर अटैक कर दिया था और वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वह फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इन पपेट सेट का एल्डर एक बाहरी बंदे को उसके ट्रीजर पर अटैक करता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वह गुस्से में चिल्लाता है, बच्चे तुम क्या कर रहे हो? तुम जान रहे हो ना कि ट्रीजर के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन लगी हुई है, तुम पक्का ही मरोगे। पर वहाँ पर जो डाउलिंग होता है वह उन सभी की बातों पर ध्यान नहीं देता और तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ट्रीजर पर लगा हुआ फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। धमाके में सारे कल्टीवेटर पीछे चले जाते हैं। डाउलिंग इसी मौके का फायदा उठाता और तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ वहां से भागने लगता है। इस टाइम वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स मौजूद थे वह काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डाउलिंग इतनी आसानी से उस ट्रीजर पर लगा हुआ फॉर्मेशन तोड़ सकता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े कल्टीवेटर्स थे पर फिर भी वह उस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तभी वहां पर जो इन पपेट सेट का एल्डर टैंग शाह होता है वह कहता है, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? वो ट्रीजर लेकर भाग रहा है, जल्दी से उसको पकड़ो। तभी एक मोटा बंदा जो इन पपेट सेट का ही होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर डाउलिंग पर अटैक कर देता है। वहां पर डाउलिंग जैसे इस बंदे को देखता है वह तुरंत ट्रीजर की पावर्स का उपयोग करते हुए काफी खतरनाक अटैक सीधे उस मोटे बंदे पर कर देता है। दोनों का अटैक टकराता है जिसमें से वह मोटा बंदा इतनी खतरनाक तरीके से जाकर पीछे गिरता है कि वह खड़ा होने में भी सक्षम नहीं था। यह मोटा बंदा इतनी खतरनाक डाउलिंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहां पर जो डाउलिंग होता है वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता और आसमान की तरफ भागने लगता है। एल्डर टैंग शाह एक बंदे को अपना ट्रीजर चुराकर भागता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने सभी सेट के कल्टीवेटर से कहता है, मुझे इस बंदे का धड़ चाहिए किसी भी हालत में। उसके बाद जो एल्डर टैंग शाह होता है वहां पर जितने भी सेक्ट मौजूद थे उन सभी से कहता है, ये बंदा मेरा पर्सनल दुश्मन बन चुका है, इसके और मेरे बदले के बीच में अब कोई भी नहीं आएगा। वहाँ पर सभी लोग अपना हाँ में सिर हिलाते हैं। वहाँ पर एल्डर टैंग शाह बोलता है, तुम लोग को अपना शेयर ट्रीजर मिलने पर मैं दे दूंगा, पर मैं आज इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर एल्डर टैंग शाह भी अपने सभी साथियों के साथ डाउलिंग का पीछा करने लगता है। तभी हेवेली डेमन सेट का एल्डर अपनी बेटी से पूछता है, आखिर ये बंदा कौन था? वहाँ पर क्यून बोलती है, ये डाउलिंग था, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड था, मैंने इसे एंशिएंट ग्रेव में देखा था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर डाउलिंग भाग रहा था और इन सेट के सभी कल्टीवेटर्स उसका पीछा कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है वहीं दूर से टाइगर ये सारी चीजें देख रहा था। तभी जो टैंगली होता है वह टाइगर से बोलता है, अब डाउलिंग पक्का मारा जाएगा क्योंकि इन पपेट सेट के सभी कल्टीवेटर्स उसके पीछे पड़ चुके हैं, अब उसको बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। तभी जो टाइगर होता है वो टैंगली को पकड़कर आसमान में लेकर डाउलिंग के पीछे ही उड़ने लगता है। वहां पर टैंगली बोलता है, अरे टाइगर मुझे छोड़। उसके बाद हमें इधर सीन शिफ्ट किया जाता है डाउलिंग की तरफ। जो डाउलिंग था वो आसमान में उड़ते हुए इन पपेट सेट के सभी कल्टीवेटर से बचते हुए फुल स्पीड के साथ स्वॉर्ड पर भाग रहा होता है। वहां पर डाउलिंग देखता है कि उसके पीछे पूरा इन पपेट सेट का ग्रुप ही पड़ चुका है। वहां पर डाउलिंग अपनी फुल स्पीड के साथ भागता है। दो एल्डर्स एकदम डाउलिंग के पीछे ही चल रहे थे। वो लोग तुरंत अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं और उस फॉर्मेशन से तुरंत वो लोग दो पपेट्स को समन कर लेते हैं। वो दोनों पपेट्स तुरंत उस फॉर्मेशन से निकलकर डाउलिंग पर अटैक कर देते हैं। वहां पर डाउलिंग भी तुरंत अपने पपेट्स को बुला लेता है। डाउलिंग का पपेट्स और उन पपेट सेट के एल्डर्स का पपेट्स आपस में फाइट करने लगते हैं जिससे काफी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकल रहा था। हमें दिखाया जाता है डाउलिंग इधर दो लोग थे और उधर दो एल्डर्स और दो पपेट्स थे। वो दोनों एल्डर डाउलिंग को देखते हुए बोलते हैं, वो दोनों एल्डर्स बोलते हैं, बच्चे तुम अगर अपना जान बचाना चाहते हो
तो चुपचाप जो तुम्हारे पास ट्रेजर है जिसे तुमने इन पपेट सैक से लूटा है वो हमें वापस कर दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। यही तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है। अगर तुम हमें ट्रेजर दे देते हो तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। वहाँ पर डाउलिंग कहता है अगर हिम्मत है तो आकर खुद से ले लो। यह बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स तुरंत अपने पपेट से डाउलिंग पर अटैक करवा देते हैं। डाउलिंग एक पपेट से फाइट कर रहा था और डाउलिंग का पपेट दूसरा पपेट से फाइट कर रहा था। तभी वहां पर एक एल्डर सीधे डाउलिंग पर अपनी फॉर्मेशन से बहुत सारे तीरों की वर्षा कर देता है। वहां पर जो डाउलिंग होता है वह तुरंत इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर वो भी अपने सामने एक कवच का निर्माण कर लेता है। वहां पर डाउलिंग तुरंत जमीन पर जाकर गिरता है। डाउलिंग खड़ा होता है और अपनी चारों तरफ देखता है। उसके चारों तरफ इन पपेट सेट के कल्टीवेटर्स उसे घेर चुके थे। डाउलिंग इधर उधर देखते लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर दोनों एल्डर्स डाउलिंग से कहते हैं चुपचाप हमें वो ट्रेजर हवाले कर दो हमारे, वरना आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर डाउलिंग मिस्टर डाउ से पूछता है कि यहाँ पर जीतने के कितने % चांसेस हो सकते हैं। मिस्टर डाउ डाउलिंग को बताते हैं तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ और मेरी करंट स्टेट के साथ ओनली 30% चांसेस ही बन रहे हैं। डाउलिंग कहता है केवल 30%, पर 30% भी काफी ज्यादा है। तभी वहां पर डाउलिंग शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर पपेट सेक्ट का एल्डर तेंगसा भी आ चुका था। तेंगसा डाउलिंग से बोलता है बच्चे तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, तो तुम चुपचाप मुझे वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। वहां पर डाउलिंग जानता था कि अगर वह तेंगसा को ट्रेजर दे देगा तो तेंगसा फिर भी उसे मार देगा। इसीलिए डाउलिंग बोलता है मैं तुझे ट्रेजर कभी भी वापस नहीं करूंगा, हिम्मत है तो आकर खुद से ले ले। तभी वहां पर जो तेंगसा होता है वह कहता है क्या सच में तुम पागल हो चुके हो? अपनी चारों तरफ देखो, तुम इस समय इन पपेट सेट के बहुत सारे कल्टीवेटर से घिरे हुए हो। ये सारे कल्टीवेटर अगर तुम पर एक साथ अटैक करेंगे ना तो तुम पक्का ही एक ही अटैक में मारे जाओगे। और यह बात एकदम सही थी। डाउलिंग इधर उधर देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर टाइगर आ जाता है। वो अपनी साथ टैंगली को लाया हुआ था। वहां पर जो टाइगर होता है वो सीधे टैंगली को उठाकर डाउलिंग के पास फेंक देता है। डाउलिंग टैंगली को वहां पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत टैंगली के गले पर अपनी 2 उंगलियों को रख लेता है और कहता है आगे बढ़ने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे बेटे टैंगली को वहीं जान से मार दूंगा। और डाउलिंग तेंगसा से कहता है तुरंत अपने सभी आदमियों से कहो कि अपने सभी हथियार तुरंत जमीन के नीचे रख दें, और कोई भी अगर मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा ना तुम्हारा बेटा यहीं पर जान से मारा जाएगा। वहां पर तेंगसा टैंगली को डाउलिंग के कब्जे में देखकर थोड़ा सा घबरा जाता और कहता है डाउलिंग चुपचाप मुझे वो ट्रेजर और टैंगली को छोड़ दो, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से बचकर जाने दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मेरे बेटे को एक भी खरोच आए ना तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। वहाँ पर डाउलिंग कहता है चुपचाप अपने सभी आदमियों से कहो पीछे हटे, वरना तुम्हारा बेटा यहीं पर जान से मारा जाएगा। तेंगसा घबरा जाता और तुरंत अपने सभी आदमियों से कहता है पीछे हटो, जैसा डाउलिंग कर रहा है वैसा करो। पपेट सेट के सारे कल्टीवेटर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं। वहां पर डाउलिंग कहता है मैं तुम्हारे बेटे टैंगली को छोड़ दूंगा, एक बार मुझे यहाँ से सेफली थोड़ा दूर चले जाने दो। वहां पर डाउलिंग तुरंत टैंगली के गर्दन पर अपना हाथ रखे हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और वहां से एक सेफ जोन में भागने की कोशिश करता है। और इधर जो तेंगसा था वो अपने पीछे एक काफी खतरनाक अटैक तैयार कर रहा था। वह बस एक छोटे से मौके का इंतजार कर रहा था, पर अचानक से वो एक काफी खतरनाक अटैक सीधे टैंगली पर कर देता है, जिससे टैंगली की बॉडी से वह जो हथियार था वो पार होता हुआ सीधे डाउलिंग की भी बॉडी से पार हो जाता है, जिसमें टैंगली और डाउलिंग दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। डाउलिंग इस नजारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वहां पर तेंगसा तुरंत डाउलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डाउलिंग तुरंत वहां पर टैंगली को उठाकर दूर पटक देता है और तुरंत वहां से टाइगर पर बैठकर भागने लगता है। वहां पर जो तेंगसा होता है वह तुरंत अपने बेटे टैंगली के पास जाता है। वहां पर टैंगली भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वहां पर जो तेंगसा होता है वह कहता है ये अभी इतना ज्यादा घायल नहीं हुआ है, इसे तुरंत सेट लेकर जाओ और इसका इलाज करो, ये तुरंत अभी ठीक हो सकता है।
वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स तुरंत टैंगली को लेकर सेक्ट वापस चले जाते हैं। वहाँ पर जो टैंक्सा होता है वो डावलिंग को देखकर गुस्से में चिल्लाता है, डावलिंग आज तू मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। और इधर हमें दिखाया जाता है जो डावलिंग था वो अपने टाइगर पर बैठकर उड़ता हुआ जा रहा था। वहाँ पर डावलिंग भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि टैंक्सा अपने बेटे को भी मार सकता है उस ट्रेजर को पाने के लिए। वह जानता था कि टैंगली नहीं मरेगा, लेकिन वह काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था। वहाँ पर डावलिंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और इधर में दिखाया जाता है जो टैंक्सा था वो भी डावलिंग का पीछा कर रहा था। टैंक्सा बोलता है, तूने मेरे बेटे को मारने पर मजबूर किया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर टैंक्सा डावलिंग का काफी स्पीड में पीछा करने लगता है। डावलिंग भी अपनी फुल स्पीड के साथ आसमान में उड़ा था, लेकिन उसकी कल्टीवेशन अभी उतनी हाई नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर टैंक्सा बार बार उसके पीछे आ जा रहा था। वहाँ पर टैंक्सा तुरंत डावलिंग पर अटैक करने लगता है। वहाँ पर डावलिंग टाइगर पर बैठकर उन सभी अटैक से बचता हुआ भाग रहा था। वहाँ पर नीचे काफी बड़ा धमाका हो रहा था, लेकिन टाइगर उसके हर एक अटैक को डिफेंड करने में कामयाब हो जा रहा था। और इधर में दिखाया जाता है डावलिंग भागते भागते एक अजीब सी जगह पहुंच चुका था, जहाँ पर जमीन के अंदर से अजीब सा बवंडर निकल रहा था। अगर डावलिंग इसके संपर्क में आ जाता तो उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती थी। और इधर हमें दिखाया जाता है जो टैंक्सा होता है वह डावलिंग को भागता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वहां पर वह एक फिंगर अटैक परफॉर्म कर देता है। फिंगर अटैक सीधे जाकर डावलिंग से टकराता है। वहां पर डावलिंग उस फिंगर अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसमें डावलिंग सीधे जाकर जमीन पर गिरता है। वहां पर टैंक्सा बोलता है, डावलिंग आज तू मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जा, तुझे यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा सकता, मैं तेरी लाश को यहीं की पहाड़ियों में दफना दूंगा। वहाँ पर डावलिंग कहता है, अब तू मेरी असली ताकत देखेगा, यह मेरा लास्ट मूव है। वहाँ पर जो डावलिंग होता है वह तुरंत आसमान में उड़ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वह मिस्टीरियस टेक्निक जो उसे एंशिएंट ग्रेव में मिली थी उसका इस्तेमाल करता है। वहाँ पर एक काफी बड़ा 9 हाथों वाला एक क्रिएचर प्रकट होता है डावलिंग के पीछे। जो डावलिंग होता है वह इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधे टैंक्सा पर अटैक करता है। वहां पर टैंक्सा भी अपनी फिंगर टेक्निक का सबसे खतरनाक वर्जन तुरंत डावलिंग के अटैक को रोकने पर इस्तेमाल कर देता है। वहां पर टैंक्सा हंसते हुए बोलता है, डावलिंग तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे कम है, जिसके कारण मैं तुम्हारी टेक्निक को बहुत ही आसानी से रोक सकता हूँ, अब तुम ही मरोगे। वहां पर जो टैंक्सा था वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक से डावलिंग का यह अटैक पावरफुल होता जा रहा था, जिससे टैंक्सा पर भी प्रेशर बनने लगा था। वहां पर टैंक्सा अपनी पूरी ताकत लगाकर डावलिंग के इस अटैक को रोकता है। वहां पर डावलिंग भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और वहां पर जो टैंक्सा था हमें दिखाया जाता है कि टैंक्सा सही सलामत था। वहां पर टैंक्सा जहां पर डावलिंग खड़ा था उस तरफ देखता है। डावलिंग इस समय काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, उसका पूरे बॉडी में कट्स लग चुके थे और डावलिंग को सांस लेने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी। वहां पर टैंक्सा बोलता है, डावलिंग अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप मुझे वो ट्रेजर दे दे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वहां पर टैंक्सा को डर था कहीं डावलिंग उस ट्रेजर को नष्ट ना कर दे, इसीलिए वह यह सब दिखावा कर रहा था। डावलिंग टैंक्सा के सभी पैतरों को जानता था। डावलिंग कहता है, मैं तुझे वो ट्रेजर कभी नहीं दूंगा। उसके बाद जो डावलिंग होता है वह तुरंत अपने वो टाइगर पर बैठकर अपने पीछे वाली खाई की तरफ भागने लगता है। टैंक्सा जैसे ही देखता है वह तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन डावलिंग के अटैक से वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। टैंक्सा को वहां पर इंटरनल इंजरीज हुई थी। वहां पर टैंक्सा तुरंत अपने सेक्ट के सभी लोगों को डावलिंग को रोकने के लिए भेजता है, लेकिन डावलिंग वहां के पीछे से पहाड़ से सीधे जमीन के नीचे कूद जाता है। वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वह तुरंत उस खाई के पास जाते हैं। वहां पर टैंक्सा भी पहुंचता है। टैंक्सा कहता है, तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से खाई के नीचे कूदो। तभी वहां पर एक एल्डर बोलता है, एल्डर आप मुझे माफ कर दीजिए, खाई बहुत ही ज्यादा गहरी और बहुत ही ज्यादा
खतरनाक है, इसके अंदर से शायद ही कोई जिंदा बचता है। वहां पर टैंक सा बोलता है तू जल्दी डार्लिंग की बॉडी को ढूंढो और मुझे वो ट्रीजर ला कर दो। वहां पर एल्डर बोलता है ठीक है हम ट्राई करते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है।